हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आप लोगों का लॉ का एग्जाम था। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब जैसा भी गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि वो तो हो गया। अब अगले पे फोकस करना है। अगला एग्जाम आपका टैक्स का है और आपको पता है टैक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आपको अब लॉ का एग्जाम जैसा भी हुआ, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम अच्छा गया तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आपको फिर अपने अगले पेपर पे और ज्यादा फोकस करना होगा ताकि आप उसमें और ज्यादा स्कोर करके वो कवर अप कर पाओ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स को के एक स्टडी प्लानर के बारे में कि आपके पास जो ये 1.5 दिन है, यानी कि अभी से लेके आपका एग्जाम खत्म हुआ है उसके बाद से और अगले एग्जाम तक आपके पास सिर्फ 1.5 दिन रहने वाला है। उस 1.5 दिन में पूरे टैक्स का इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर किया जाए, इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज किया जाए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक। तो आज की बात करूं मैं, जब आप एग्जाम देके आ गए हो तो मैं मान के चलता हूं कि सबका घर जैसे भी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग 6:30 तक आप लोग सब पढ़ने के लिए बैठने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि 5 बजे एग्जाम खत्म होता है, निकल के फिर घर पहुंचते पहुंचते 5:30 6 बज जाते होंगे। और उसके बाद आप खाना वाना खाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स होगे, तो 6:30 बजे आप पढ़ाई शुरू कर दो। 6:30 से लेके 7:30 तक पहला 1 घंटा इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा और इसका डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, बट फुल फ्लेज क्वेश्चंस में इसमें से टैक्स रेट्स वगैरह पे क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है ना, जिसमें आप वो पार्शियल इंटीग्रेशन लगाते हो एग्रीकल्चर इनकम वाला, वो एक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है थोड़ा सा इस बार इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो उसके ऊपर एक बार फोकस दे देना। 7:30 से लेके 9 बजे तक आपको दो चैप्टर खत्म करने हैं। एक आपका रेजिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम और एक टीडीएस टीसीएस जीएसटी का। सर ऐसा ना करें क्या कि पहले एक जीएसटी खत्म कर दें या पहले एक इनकम टैक्स खत्म कर दें? देखो आपकी चॉइस है, ये जो प्लानर है ना, ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी फॉलो करना ही करना है, आपकी चॉइस है। अगर आप अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप ऐसा करते हो ना कि एक सब्जेक्ट पे एक पार्ट पहले खत्म कर दें, यानी लाइक इनकम टैक्स आपने पहले खत्म कर दिया या जीएसटी आपने पहले खत्म कर दिया, तो उसमें क्या होता है ना कि आप जब खत्म करने जाते हो ना तो एक पोर्शन पे ही आप इतना टाइम लगा देते हो कि दूसरे दूसरे पोर्शन के लिए टाइम नहीं बचता। मान लो कल शाम तक आप एक जीएसटी या एक इनकम टैक्स खत्म कर रहे होगे कल शाम तक, तो आपके पास फिर बहुत कम टाइम बचेगा किसके लिए, दूसरे पोर्शन के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है आप दोनों को साथ साथ चलाओगे तो आपके दोनों सब्जेक्ट्स कल रात तक खत्म हो जाएंगे, अगर आपने ये प्लानर फॉलो कर लिया तो, ठीक है ना। तो 7:30 से 9 बजे तक आपने दो चैप्टर खत्म कर दिए। फिर 9 से 9:30 आप एक अच्छा सा हेल्दी सा डिनर लो। फिर उसके बाद 9:30 से लेके 10:30 1 घंटे में आप ये दो चैप्टर खत्म कर दो। एक बेसिक्स ऑफ जीएसटी यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी और दूसरा ई वे बिल। दोनों जीएसटी के चैप्टर से आप उनको इजिली खत्म कर सकते हो। 10:30 से 12 फिर 1.5 घंटा दो किसको, हाउस प्रॉपर्टी को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सप्लाई अंडर जीएसटी एंड जीएसटी रिटर्न। ये तीन चैप्टर 1.5 घंटे में बहुत आराम से खत्म हो जाते हैं। आप क्योंकि देखो हमें पूरा पूरा पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ रखा है, सिर्फ उसकी क्या करनी है, क्विक रिवीजन करनी है। क्विक रिवीजन होती है 1.5 दिन के अंदर, बट ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप 1.5 दिन में पढ़ने वाले हो ना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इन 1.5 दिन को बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। आई नो पढ़ाई कर करके थक गए हो, बहुत बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई 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 चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए लास्ट एक पेपर है, यानी कि सिर्फ 2 दिन की बात बची है। इन 2 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, उसके बाद आपके आपके लिए काफी चीजें रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक। फिर 12 बजे आप अपना पढ़ाई रख दो, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी देके आए हो तो आप थके हुए होंगे। तो 12 बजे आप सोने चले जाओ और बहुत एक अच्छी सी हेल्दी सी स्लीप लो। और 12 बजे से लेके 5:45 का अलार्म लगा दो और 5:45 पे सुबह उठ जाओ। 6 बजे से लेके 10 बजे तक आपको क्या करना है, एक सैलरी चैप्टर को खत्म करना है, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट को खत्म करना है और एक डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम को खत्म कर देना है। सर बड़े बड़े चैप्टर्स है, आई नो बड़े बड़े चैप्टर्स है, तभी 4 घंटे दिए हैं, तो आपको 4 घंटे में इन सबको खत्म कर देना पड़ेगा। 10 से 10:30 आपको ब्रेकफास्ट करना है एक हेल्दी सा। 10:15 से लेके और 12 बजे तक आप क्या करो, एक चार्ज ऑफ जीएसटी उठा लो, प्लेस ऑफ सप्लाई उठा लो और अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स उठा लो। ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, ज्यादा मुश्किल चैप्टर्स नहीं है, थोड़े इजी से चैप्टर रहते हैं, आपको स्कोर देके जाएंगे। 12:15 से लेके 2:30 बजे तक, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए आपके पास। एक एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर है और एक पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर है। एक्चुअली जो पहला क्वेश्चन होता है ना जीएसटी में, मैंडेटरी क्वेश्चन, वो आपका पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जाम्पशन और आईटीसी तीनों का मिला के होता है। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम्पशन पेमेंट कर लेना और आईटीसी भी आप बाद में कवर कर सकते हो। फिर 2:30 से 3 एक अच्छा हेल्दी सा लंच लो। फिर 3 से 5 आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स, टीडीएस टीसीएस, इनकम टैक्स वाला, वैल्यू ऑफ सप्लाई, बहुत छोटा चैप्टर है इंटर लेवल के हिसाब से, तो वो कवर हो जाएगा। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी आपका बहुत छोटा चैप्टर रहने वाला है। तो ये 3 चैप्टर आराम से 2 घंटे में आप खत्म कर सकते हो।
फिर आपके पास अगले 2 घंटे रहेंगे और ये 2 घंटे आपके बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं पीजीबीपी एंड कंप्यूटेशन। जो इनकम टैक्स का पहला मैंडेटरी क्वेश्चन होता है पीजीबीपी और कंप्यूटेशन से मिला के, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। तो ये 2 घंटे आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन 2 घंटों में आपको बिल्कुल इन दोनों चीजों को खत्म करना है। एक आधे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा ना हो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट कर लिए समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद 2 घंटे रहेंगे अगले 7 से 9, उसमें आपको टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और कैपिटल गेन, इन 3 टॉपिक्स को खत्म करना है। सर कैपिटल गेन भी, बिल्कुल कैपिटल गेन भी, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है 2 घंटे में 3 टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल गेन अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो आप थोड़ा सा टाइम कैपिटल गेन को अगले स्लॉट में भी दे सकते हो डिनर करके। तो आप 9 से 9:30 एक हेल्थी सा डिनर लो, फिर 9:30 से 12 2.5 घंटे आपके पास, उसमें जो बचा हुआ कैपिटल गेन है वो खत्म कर दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर है वो खत्म कर दो, और क्लबिंग ऑफ इनकम। इन सारे टॉपिक्स को आप इजीली खत्म कर सकते हो 2.5 घंटे में, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है। ठीक, तो इतना आपने कर लिया तो अगले दिन के 12 बजे तक आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हो एक छोटा सा शेड्यूल है, ज्यादा बड़ा शेड्यूल नहीं है, बहुत छोटा सा शेड्यूल है, लेकिन आपने क्या किया, एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन और लो के एग्जाम वाला जो आधा दिन है उस दिन के अंदर अंदर आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया। अब आपके पास बफर में बचता है एग्जाम डे। एग्जाम डे में भी आप भैया अच्छे से स्लीप लेके जाओ, क्योंकि एग्जाम में नींद नहीं आनी चाहिए, एग्जाम में आप बिल्कुल फ्रेश दिखने चाहिए। 6 से लेके 10 बजे तक आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करो, जैसे आपने कंप्यूटेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेट्रा, इनके क्वेश्चन को फिर से देख लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैंडेटरी में रहने वाले हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10 से 10:15 आप एक अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लो। 10:15 से लेके 12 बजे तक अपने सारे फॉर्मेट्स, टेबल्स, फॉर्मूला, स्टेप्स, लिमिट्स सबको रिवाइज करो, जैसे एचआरए वगैरह की लिमिट कितनी है, एग्जामिशन, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस के रेट्स क्या है, उन सब चीजों को आप फटाफट से क्विक गो थ्रू कर लो, ताकि आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाए और उसी में से पेपर आ जाएगा, तो आप साथ साथ लिख पाओगे। तो ये अगर अपने शेड्यूल फॉलो किया ना, तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है, आप बहुत अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे रिवीजन करके। ठीक, इसके साथ साथ एक बात कर लेते हैं सीए इंटर की एबीसी एनालिसिस की, जिसमें हम बात करेंगे टैक्सेशन की। सेम जैसे अकाउंट्स में बात की थी हमने, ए को मैंने रेड कलर में बांटा है, जो कि रेड कलर है, जो क्रिटिकल है, जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनको आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एक कैटेगरी है बी कैटेगरी, जिसको येलो कैटेगरी में रखा है, जो मीडियम कैटेगरी के हैं, इन पे ऊपर आप करना है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, बट उतना ज्यादा नहीं जितना ए कैटेगरी को किया। ए कैटेगरी पे सबसे ज्यादा फोकस करो, बी कैटेगरी पे भी करो, ऐसा नहीं है बी कैटेगरी पे नहीं करना, बी कैटेगरी पे अच्छे से फोकस करना है, फोकस आपको करना पड़ेगा। और सी कैटेगरी, लो कैटेगरी क्या है, चिल जोन रहता है, इनको आप बहुत लाइटली भी पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो ना, सबसे पहले हम बात करते हैं रेड वाले ए कैटेगरी के। तो ए कैटेगरी में सबसे पहला चैप्टर आता है हेड्स ऑफ इनकम में सैलरीज। सैलरी चैप्टर मुझे लगता है आप ए कैटेगरी में रहेगा, और 4 से 5 नंबर की उसकी वेटेज रहने वाली है। फिर पीजीबीपी और कंप्यूटेशन, पीजीबीपी 8 मार्क्स का और कंप्यूटेशन 6 मार्क्स का, ये दोनों चैप्टर भी मुझे लगता है ए कैटेगरी में रहने वाले। पीजीबीपी और कैपिटल गेन, ये दोनों चैप्टर भी मुझे लगता है 6 के नंबर ए कैटेगरी में रहने वाले हैं। फिर उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम, यानी कि क्लबिंग इनकम। कंप्यूटेशन, सर कंप्यूटेशन का तो एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल। तो देखो पीजीबीपी के 8 और इसके कंप्यूटेशन के 8, तो मिला के 16 नंबर, 15-16 नंबर का एक मैंडेटरी क्वेश्चन रहता है, और कुछ एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए ये दोनों मिला के आपके आराम से हो जाते हैं 16 नंबर के। ठीक, उसके बाद जीएसटी की बात करें, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी और रजिस्ट्रेशन, ये 5 चैप्टर्स है जो मुझे लगता है ए कैटेगरी के चैप्टर्स है। इन 5 चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से अगर आपने ए कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया, तो आपका 59 to 60 मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आना है बी कैटेगरी पे। बी कैटेगरी में आपका रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम रहने वाला है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी रहने वाला है। फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहेगा, एग्रीगेशन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड रहेगा, डिडक्शंस और टैक्स, टीडीएस, टीसीएस रहेंगे। तीनों बी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। जीएसटी की बात करें, जीएसटी में सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जाम्पशन ऑफ जीएसटी, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी वाला, ये 5 चैप्टर्स आपके किस में रहने वाले हैं, बी कैटेगरी में रहने वाले हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ के जाना है, इनके ऊपर भी फोकस करना है, बट इनके आप प्रोविजन को रिवाइज कर लो, क्वेश्चन ऊपर से देख लोगे तो भी आप पेपर में डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपने अच्छे से रिवाइज करे हुए हैं। लास्ट सी कैटेगरी की बात करें, सी कैटेगरी में एक पहला चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर आने की उम्मीद रहती है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ फुल फ्लेज क्वेश्चन में टैक्स रेट्स के ऊपर, टैक्स कैलकुलेट करना, सरचार्ज, मार्जिन रिलीफ, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है।
प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो रिटर्न्स है हमारा जीएसटी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न्स, ये सारे चैप्टर जो है ना वो थोड़े से कम कैटेगरी के रहते हैं, थोड़े से लो कैटेगरी के रहते हैं, तो ये कम स्कोर भी, मार्क्स भी कम रखते हैं और आने के चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं, जिनके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। बट इनको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ऊपर ऊपर से देख जरूर जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि सी कैटेगरी से अगर ज्यादा आ गया तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो बी कैटेगरी में 40 to 45 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा और सी कैटेगरी में 10 to 12 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। तो ये था आपका एबीसी एनालिसिस, जिसको आप यूज कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। बट अगर आपने ये शेड्यूल फॉलो किया तो आप आराम से अपना पूरा का पूरा सिलेबस टाइमली रिवाइज कर पाओगे, टाइमली आप खत्म कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पैनिक मत लेना। सर बहुत बच्चे ना मुझे ये बोलते हैं कि सर इतने सारे प्रोविजन है टैक्स के अंदर, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम तो भूल जाते हैं, अगला प्रोविजन पढ़ते हैं पिछला भूल जाते हैं। बट जनरली मेरी बात समझना, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जब क्वेश्चन करने बैठते हो ना, आप एक बार ना बुक बंद करके ट्राई करना क्वेश्चन करने का, आपको 100 में से ना 90-95% प्रोविजन याद रहेंगे। आप 80% चीजों पे अरे हाँ यार इसमें तो वो था, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो ना तो आपका हाथ अपने आप चलता है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो ना तो डेफिनेटली आप जो पढ़ रहे हो उस पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा, तो आपको लगेगा कि पिछला भूल गए हो, बट पिछला भूले नहीं हो, वो आपके माइंड में स्टोर्ड है, ठीक है ना, वो आपके माइंड में स्टोर्ड है। जब आप उसका क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ यार इसमें तो मैंने ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी अपने आप को पैनिक मत होने दो, बिल्कुल अपने आप को परेशान मत होने दो, गलत ख्यालों पे मत जाओ, ओवर थिंकिंग मत करो कि आप सब भूल रहे हो, कुछ नहीं भूल रहे, आपको सब याद है, आप एग्जाम में डेफिनेटली लिख के आने वाले हो सब चीजें, आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप डेफिनेटली लिख के भी आओगे। तो आपको बस ध्यान रखना है लैंग्वेज का थोड़ा सा, कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली लैंग्वेज ना हो, एक्ट की लैंग्वेज लिखो थोड़ी बहुत, बाकी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे पेपर को। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। होप आप सबको पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का रिजल्ट भी आप लोगों को दिखने वाला है। डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग बहुत अच्छे खुशी मन से आओगे वापस। चलिए गाइस, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।